तो चलिए आज गहरा गोता लगाते हैं इकिगाई में। जी ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है, मतलब होने का कारण। हाँ, या कह लें जीवन में उद्देश्य और संतुष्टि खोजने की कला। बिल्कुल। और हमारी ये जो बातचीत है, ये इकिगाई संतोषी जीवन जीने की जापानी कला किताब के कुछ खास हिस्सों पर बेस्ड है। तो हम इसके मूल सिद्धांत समझेंगे और ये देखेंगे कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें ये कितने काम के हैं, कितने रेलेवेंट हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो प्रेरणा है वो जापान के ओकिनावा द्वीप से है, खासकर ओगिमी गांव से। हाँ, कहते हैं वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं, शतायु। जी, और उन बुजुर्गों का जो जीने का तरीका है वही असल में इकिगाई को समझने की कुंजी है। उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ अच्छा खाना या कसरत ही नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि एक पूरा नजरिया है जिसमें एक्टिव रहना, अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहना और एक मकसद होना, ये सब घुला मिला है। ये कोई नुस्खे नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक तरीका है। किताब में इकिगाई के 10 नियम भी दिए हैं। मैं जल्दी से बताता हूँ। हमेशा एक्टिव रहें, धीमी गति से जिएं, पेट 80% ही भरें, वो हारा हाचीबू वाला नियम। हाँ, हारा हाचीबू। अच्छे दोस्त बनाएं, रोज थोड़ा व्यायाम करें, मुस्कुराएं, प्रकृति से जुड़ें, आभार जताएं, वर्तमान में जिएं और अपना इकिगाई खोजें। जी। इसमें ये जो कभी रिटायर ना हो और हारा हाचीबू वाली बात है, ये आज के समय में थोड़ी सोचने वाली लगती है। मतलब कितना प्रैक्टिकल है। देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। सक्रिय रहें का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर बस काम ही करते रहें या कोई थकाने वाली कसरत करें। इसका मतलब है जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से जुड़े रहना, कुछ करते रहना जो आपको पसंद हो, जैसे बागवानी हो गई या कोई शौक या समाज के लिए कुछ करना। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल रुक जाएं। अच्छा, मतलब निष्क्रिय ना हो। बिल्कुल। और हारा हाचीबू वो सिर्फ कम खाने के बारे में नहीं है, वो अपने शरीर की जरूरतों को सुनने, उनके प्रति सचेत रहने के बारे में है। ओके, ठीक है। और फिर वो अपना इकिगाई खोजने के लिए 4 सवाल भी आते हैं। हाँ, वो 4 सवाल। पहला, मुझे क्या करना पसंद है, यानी मेरा पैशन क्या है। जी। दूसरा, मैं किस काम में अच्छा हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या हो सकता है। तीसरा, दुनिया को किसकी जरूरत है, यानी मेरा मिशन क्या हो सकता है। और चौथा, किस काम के लिए मुझे पैसे मिल सकते हैं, मेरा वोकेशन। बिल्कुल। और इकिगाई इन चारों का क्या कहते हैं, वो संगम बिंदु है जहां ये चारों चीजें मिलती हैं। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में इन चारों का बैलेंस खोजना इतना आसान है? कई बार इनमें टकराव नहीं होता। बिल्कुल होता है, और शायद इसीलिए इकिगाई की खोज को एक यात्रा कहा जाता है, मंजिल नहीं। अच्छा। ये सिर्फ एक परफेक्ट जॉब ढूंढना नहीं है, ये असल में जीवन के इन अलग अलग पहलुओं, आपका जुनून, आपका हुनर, समाज की जरूरत और आपकी आजीविका, इनके बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनाने की कोशिश है। और ये संतुलन शायद एक बार में न मिले, इसे लगातार साधना पड़ता है। पर जब ये चारों मिल जाते हैं तब काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो गहरी संतुष्टि देता है। हाँ, ये बात तो है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी को देखें तो मतलब तनाव बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। कई बार लगता है लोग बस भागे जा रहे हैं, पर वो दिशा, वो मकसद कहीं खो गया है। और यहीं पर इकिगाई एक तरह का ठहराव और दिशा दे सकता है। ये जो दर्शन है, ये हमें धीमे चलने को कहता है, अपने आसपास की छोटी चीजों पर ध्यान देने, अपने अंदरूनी आवाज सुनने के लिए प्रेरित करता है। ये जो आजकल की भागदौड़ है ना, और हमेशा और ज्यादा और बेहतर की जो चाहत है, उसका ये एक शांत, सचेत जवाब है। ये याद दिलाता है कि उद्देश्य बड़ी बड़ी उपलब्धियों में ही नहीं, रोज के साधारण पलों में भी मिल सकता है। किताब में कुछ और जापानी कॉन्सेप्ट्स का भी जिक्र है जो इससे जुड़े हुए लगते हैं, जैसे मोई। हाँ, मोई, जीवन भर साथ देने वाले दोस्तों का समूह। और फ्लो, किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। और एक और था वाबी साबी, अपूर्णता में सुंदरता देखना। जी हाँ, और ये तीनों ही इकिगाई के विचार को और मजबूत करते हैं। मोई हमें बताता है कि मजबूत सामाजिक रिश्ते, अच्छे दोस्त कितने जरूरी हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। सही बात है। फ्लो उस गहरे संतोष की तरफ इशारा करता है जो तब मिलता है जब हम किसी काम में इतने खो जाते कि समय का पता ही नहीं चलता। ये अपने आप में इकिगाई का एक अनुभव हो सकता है। और वाबी साबी हमें परफेक्ट होने के दबाव से मुक्त करता है।
चीजों को उनके असली अधूरे रूप में स्वीकारना और उसमें भी खूबसूरती देखना सिखाता है। तो ये सब मिलकर एक संतुलित और ज्यादा यथार्थवादी जीवन दृष्टि बनाते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो इकिगाई सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक बैलेंस्ड, उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने का एक पूरा खाका है, एक होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, ये रोज की छोटी छोटी आदतें और अपने होने के कारण की गहरी समझ, इन दोनों का मिश्रण लगता है। बिल्कुल सही। यानी खुशी और मकसद वो बड़ी चीजों के साथ साथ रोजमर्रा की साधारण चीजों में भी मिल सकते हैं। हाँ, और यही संतुलन इसे सिर्फ एक जुनून से आगे ले जाकर जीवन जीने का एक टिकाऊ और संतोषजनक तरीका बनाता है। बड़े सपने और रोज की छोटी खुशियां, इनके बीच तालमेल। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में आता है जिसे शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जी बताइए। क्या हो अगर अपना इकिगाई खोजना कोई एक तय मंजिल ना हो, बल्कि एक सफर हो, एक ऐसी यात्रा जो हमारे जीवन के अनुभवों के साथ, बदलते वक्त के साथ खुद भी बदलती रहे, विकसित होती रहे।